नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कितनी सोशल कांग्रेस। जॉइन सोशल मीडिया ये कैंपेन की शुरुआत की है कांग्रेस ने आज से और इसके माध्यम से तमाम लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास करने के बहुत सारे मकसद हो सकते हैं। क्यों जोड़ा जा रहा है, क्या मकसद है, क्या प्रक्रिया इसकी होगी और आगे की क्या रणनीति और स्ट्रेटेजी प्लान की है कांग्रेस ने, बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस कैंपेन को लेकर कैबिनेट मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्होंने चुटकी ली है। क्या कुछ कहा है विश्वास सारंग ने, आइए सुनते हैं। वो मिस्ड कॉल से क्या जोड़ेंगे? कांग्रेस पूरी तरह से देश में मिस्ड हो गई है और उसको ढूंढते रह जाओ वाली कहावत के अंतर्गत हम ढूंढ रहे हैं। ये केवल और केवल, जैसा मैंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले चंदा वसूली हो सके और उसके लिए तथाकथित गुंडे कांग्रेस का टिकट मांगना चाहते हैं और इस तरह की कवायद कर रहे हैं। जो मिस्ड हो चुका है उसका मिस्ड कॉल कोई नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, चूंकि वो मिस्ड कॉल। तो देखा आपने, बहुत सारी बातों से जोड़ा जा रहा है। देखिए, दो बातें सबसे पहले यहां क्लियर हो जाएं कि कांग्रेस यदि इस तरह का जॉइन सोशल मीडिया कोई कैंपेन लाती है तो उसका मकसद क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, देखिए प्रतिक्रिया तो आती ही रहेंगी। हम सीधे चर्चा पर आ जाते हैं। कई सारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं और जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर इस कैंपेन का क्या मकसद है और कितनी ये सफल हो पाएगी। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बृजभूषण नाथ जी हैं। बृजभूषण नाथ जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी नेता राहुल राजपूत जी हमारे साथ हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भीम सिंह मीणा जी हमारे साथ हैं। भीम सिंह मीणा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बृजभूषण नाथ जी आपसे ही करना चाहूंगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी का आप पक्ष रखेंगे और ये कैंपेनिंग आज से इसकी शुरुआत हो रही है। मकसद क्या है ज्वाइन सोशल मीडिया? राखी जी, कांग्रेस का मकसद है सबको जोड़ के रखना और सब लोगों की उन्नति में योगदान देना। इसको सोशल मीडिया में जो लोग जोड़े जा रहे हैं उसको विश्वास सारंग जी अन्यथा ले रहे हैं। विश्वास सारंग जी केवल चुटकुला मंत्री बनकर रह गए हैं कि कांग्रेस में कैसे दोष देना है। कल वो प्रधानमंत्री जी का राज्यसभा का भाषण अगर विश्वास सारंग जी सुन लें तो उन्हें समझ में आ जाएगा। जो विपक्ष की वो तारीफ कर रहे थे, विपक्ष मतलब जिंदा है ना। अगर किसानों के बारे में बोल रहे हैं कि विपक्ष जो कांग्रेस है वो किसानों के साथ खड़ी है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो कांग्रेस कहां मिस हो गई? कांग्रेस जिंदा हो रही है, कांग्रेस जिंदा है और कांग्रेस किसानों के साथ, दलित के साथ, आदिवासी के साथ, हर वर्ग के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। ये जो सोशल मीडिया का कैंपेन चलाया गया राष्ट्रीय कांग्रेस ने चलाया है और मध्य प्रदेश में आज की तारीख में 58,000 सोशल मीडिया के कार्यकर्ता इन्वॉल्व हैं और जुड़े हुए हैं। ये जो कैंपेन चल रहा है ये राष्ट्रीय कैंपेन है। इसमें पूरे प्रदेश के लोग अलग अलग जुड़ेंगे। एक विधानसभा से कम 200 लोग कार्यकर्ता जोड़े जाएंगे और एक जिले से लगभग 2,000 लोग जुड़ेंगे। इस प्रकार से 1 लाख लोग पूरे मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय सोशल मीडिया में जुड़ेंगे। इसमें एक मिस कॉल देना है, उसके बाद 1 साल का उनका डाटा चेक किया जाएगा और अपनी बात रखने के लिए उनको स्वतंत्रता दी जाएगी कि आप अपनी बात इस कांग्रेस के प्लेटफॉर्म में रख सकते हैं। यह सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें हर कार्यकर्ता जुड़ रहा है और 1 लाख तो इसमें सीमा है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि जो मिस कॉल मारेगा वो जुड़ेगा नहीं। ये आम जनता का सोशल मीडिया भी है। जो आम जनता की बातें, आम सरकार की जो नाकामियां हैं, सरकार जो किस प्रकार से कार्य कर रही है, इस प्रकार की बातों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए, एक बात तो है कि मकसद जो है लोगों को जोड़ने का है, लोगों तक अच्छी चीजों को पहुंचाने का है। यदि कोई गलत हो रहा है या सरकार की तरफ से कोई गलतियां हैं, वो सारी चीजें जनता तक पहुंचाना है। यानी कहीं ना कहीं जनता में एक पकड़ भी होगी, जनता तक आप एक अच्छी पॉजिटिव चीज ले जाने की यदि बात को सोच को लेकर चलते हैं तो ठीक बात है। राहुल राजपूत जी, क्या लगता है कांग्रेस के इस कैंपेनिंग पर ज्वाइन सोशल मीडिया क्या प्रतिक्रिया है, कितनी सफल हो पाएगी? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने जॉइन सोशल मीडिया जो कार्यक्रम चलाया है, कांग्रेस मिस नहीं होती जा रही, कांग्रेस लुप्त होती जा रही है। और पूरे देश में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में देखिए, गांव में आप देखिए, पूरे देश का परिदृश्य आप देखिए। जहां कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकारें हुआ करती थी, जहां पूरे प्रदेश में सरकारें हुआ करती थी, वहां आज कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करके वहां पे चुनाव लड़ना चाहती है, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करके वहां पे सरकार चला रही है। तो ये अपनी बची हुई जो लुप्तता है और बची हुई जो साख है, ये तो बचाने की कोशिश है। आपने
जब देश में ये सरकार चलाई तो आपने कौन सा किसानों का काम किया, दलितों का काम? आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में आपने किसानों को बेवकूफ बनाया, आपने उन्हें डिफॉल्टर कर दिया, आपने ऋण माफ नहीं किया, आपने उन्हें डिफॉल्टर कर दिया, किसान ऋण नहीं ले सकता है, आपने उन्हें एक प्रमाण पत्र बता के किसानों को बेवकूफ बनाया। और जिस तरीके से आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो आप अपने राहुल गांधी जी की फॉलोअर्स देख लीजिए, ट्विटर पे कितने हैं, 17.5 मिलियन, और इसी अपेक्षा आप नरेंद्र मोदी जी के देख लीजिए 65 मिलियन। तो ये कहीं बराबरी नहीं कर सकते। ये तो अपनी लुप्तता जो पूरे देश में और प्रदेश में होती जा रही है, इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इनका कोई सोशल मीडिया से संबंध, ये सोशल मीडिया से सिर्फ अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। आप किसान बिल लेकर जो कांग्रेस 2019 के घोषणा पत्र में बात करती थी, 2019 के घोषणा पत्र में इन्होंने किसान बिल की बात की है, और आज सिर्फ विरोध करने के लिए आप नीतियों की आलोचना नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ विरोध के लिए, क्योंकि विरोध कहीं कांग्रेस कहीं विपक्ष की भूमिका में खड़ी नहीं हो, सिर्फ किसानों के साथ हाथ मिला के खड़ी हो गई कि हमारा भी कहीं ना कहीं चेहरा दिखना चाहिए। कांग्रेस इस देश में कहीं भी नहीं बची है, और आने वाले आप समय में देखिए इनसे ज्यादा प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टी जिंदा होती जाएंगी, और वो बीजेपी के मुकाबले खड़ी होंगी, क्योंकि ना इनके पास नीति है, ना नियति है, और ना इनका कोई कार्यक्रम है। ये सिर्फ लोगों को बरगलाकर, लोगों को किसी तरह भड़काकर और आग लगाकर राजनीति विरोध की करते हैं। इनके पास कोई अपना एजेंडा नहीं है। ये पहले जो बात करते हैं उससे आखिरी में मुकर जाते हैं, और सोशल मीडिया पे आप क्या बात करेंगे? आप अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को हमारे प्रदेश के स्तर के नेता से देख लीजिए, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप कितने कार्यक्रम उसमें डालते हैं, कितने आपके व्यूज आते हैं। तो सोशल मीडिया सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है। नगर निगम में 16 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आने वाले समय में देखिए 16 नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। चाहे सोशल मीडिया चला ले, चाहे ये मीडिया चला ले, ये किसी भी तरीके की चीज प्रोपोगेंडा चला ले, जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। चलिए भीम सिंह मीणा जी, दो महत्वपूर्ण बातें आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि न पक्ष है न विपक्ष है, एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। ज्वाइन सोशल मीडिया का जो मकसद है वो बृजभूषण नाथ जी ने क्लियर कर दिया। उसको समझते हुए ये कितना सफल हो पाएगा? क्या वाकई में कांग्रेस की जमीन खिसक रही है, और क्या इस खिसकती हुई जमीन को अब सोशल के माध्यम से भरने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, ये बात सही है कि कांग्रेस की ज़मीन खिसक रही, इसीलिए मिस्ड कॉल प्रक्रिया शुरू की है। कार्यकर्ताओं को एक नए सिरे से जोड़ने का काम है ये और समय समय पर पार्टियां इस तरह का कैंपेन शुरू भी करती हैं। खासतौर से जब चुनाव का समय आता है तो ये शुरुआत की जाती है, अलग अलग एजेंडा होता है। पर इस मामले में जो मेरा कहना ये है कि कांग्रेस लगातार जिन चीज़ों को अपनाती है उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। जिस चीज़ को आपको 10 साल पहले अपना लेना था, भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ ये बेहतर है कि वो टेक्नोलॉजी को खासतौर से अपनाने में देरी नहीं करते हैं। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जिनके बामुश्किल 200-300 फॉलोअर हैं, और अब उन्होंने एक कंपनी हायर करके ये रखना शुरू कर दिया है। लेकिन पार्टी ने अपनी आईटी टीम को बहुत मजबूत किया है, और अच्छा है कांग्रेस ने कम से कम देर आए दुरुस्त वाले हाल में अब तो कम से कम शुरू किया है। कमलनाथ जी जब से आए थे मध्य प्रदेश की राजनीति में तो उन्होंने इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। इसके पहले इंडिविजुअली सिंधिया जी के फॉलोअर हुआ करते थे, दिग्विजय सिंह के होते थे, और उसके बाद में जब सिंधिया जी अलग हो गए सबसे बड़े जो फॉलोअर के रूप में वो दिग्विजय सिंह हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया के मामले में जो नए मंत्री आए कांग्रेस में और अब जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं उसमें जीतू पटवारी हैं या जयवर्धन सिंह, ये तमाम लोग सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग कर रहे हैं। पर पार्टी के लिए पहली बार इस स्तर का जो कैंपेन चला है, निश्चित तौर पे जमीनी स्तर के साथ साथ सोशल वर्ल्ड में भी एक बड़ी फाइट पैदा होगी, क्योंकि यहां पर भाजपा बार बार भारी पड़ जाती है और भाजपा की तैयारियां बहुत आगे की होती है। वर्चुअल रैलियों के रूप में आप देख लीजिए, वो 3D आयामी जो मोदी जी की तस्वीरें पेश कर देते हैं। तो इस तरह से उस लेवल पर तैयारी होनी चाहिए कांग्रेस को, अगर वाकई में प्रतिस्पर्धा में आना है। जैसा कि बृजभूषण जी ने कहा कि विपक्ष की भूमिका की बात कही मोदी जी ने, होना भी चाहिए। मजबूत विपक्ष ही किसी भी देश की धुरी होता है। यहां पर लेकिन विपक्ष कमजोर हो रहा है। उस विपक्ष को मजबूत करने के लिए ये छोटा कैंपेन है, इससे भी और बड़ा कैंपेन होना चाहिए। केवल चुनाव तक नहीं, ये पूरे साल पूरे समय चलना चाहिए, तब जाकर किसी भी प्रदेश की जनता के लिए एक बेहतर माहौल बन पाएगा। उसे लगेगा कि विपक्ष हमारे साथ में है। अन्यथा समय समय पर ये कैंपेन शुरू होते हैं, खत्म हो जाते हैं, और यही कारण है जैसे राम मंदिर के मामले में हुआ। पहले कांग्रेस ने इनकार किया, बाद में कहा
कहा कि नहीं हम जो है हमारे राजीव गांधी जी ने मंदिर खोला था। तो ये जो देर से किसी चीज को अपनाने की बात है, यही कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा करती है। ठीक है बृजभूषण नाथ जी, 2-3 पॉइंट्स वाकई में बहुत सटीक से निकल कर आए हैं कि जो चीज आप करते हैं उसमें गलती नहीं है या वो गलत नहीं है। यदि हम कैंपेन भी लेकर आते हैं कोई, तो अच्छी बातें होना चाहिए, लोगों को जोड़ना कोई गलत नहीं है। आगे जो भी स्ट्रेटजी होगी उस पर आगे बढ़ें। लोग कितना उस पर रिएक्ट देंगे, लोग कितने जुड़ेंगे, ये आने वाले समय पे हम देखेंगे, क्योंकि ये तो आज से फिलहाल शुरुआत हुआ है। लेकिन ये जो देर से जागने वाली बात है, इसके आरोप कई बार लगे हैं। भीम सिंह मीणा जी का भी कहना है कि पहले वो चीजों को मना करते हैं, बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही चीजें लगातार आगे क्यों बढ़ रही हैं? देखिए, पार्टी के परिवेश में जब अपन लोग बड़े संगठन में रहते हैं तो कहीं ना कहीं खामियां होती हैं। उस खामी को सुधार करके नई तकनीकी में आना, यही कि हमारी पहचान है। आप ये समझिए कि मीणा जी ने एक बात बोली अच्छी कि कांग्रेस लेट हो जाती है, और एक बात और बोली मीणा जी ने कि ये नगर निगम को चुनाव, और बोली मैं आपको निश्चित तौर पे बता देना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय कैंपेन है, इसमें मध्य प्रदेश के नगर पालिका के चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। ये जो 58,000 जो ऑलरेडी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सोशल वर्कर में काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया बना हुआ है, ये राष्ट्रीय सोशल मीडिया है जो देश में अपनी बात पहुंचाने का एक कार्यकर्ताओं को और एक आम जनता को मौका देगा। सत्य और असत्य पूरे आप मीडिया में देखिए कि 200 किसान आज रोडों पे मर गए, उस पे सोशल मीडिया की बात अलग अलग तरीके से चल रही है। कितने टीवी चैनल हैं, और मैं राखी जी आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आपने ये मुद्दा लाने की हिम्मत करी और ये मुद्दे के बारे में आपने सामने आम जनता के सामने पक्ष रखने की प्रयास किया। आप ये देखिए कि पूरे देश में एक नई चीज चलाई पूरे टीवी चैनलों ने कि तिरंगे का अपमान कर दिया। तिरंगे का अपमान किसने करा? हमने। तिरंगे का अपमान जिसने किया, बड़ा देश की विडंबना है। पूरे सोशल मीडिया एक दिन चलाने के बाद उसको गायब कर दे। जब मालूम पड़ा कि उसका जो आदमी है वो सिद्धू है। ये कौन है सिद्धू? उसको आज तक पूरे भारत की पुलिस, भारत का इंटेलिजेंस, भारत की मिलिट्री, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा उसे पकड़ नहीं पा रही। 1 लाख का इनाम भी घोषित हो गया है। अब आप ये देखिए, अगर हम लोग किसान लोगों आज गिरफ्तारी हुई, आज गिरफ्तारी हुई है, आज इतने दिन बाद गिरफ्तारी हो रहा है, इसका मतलब वो आपके झंडे का अपमान करके जा रहा है, झंडे में लात मार रहा है, कुचल रहा है झंडे को। ये राष्ट्रीय झंडा क्या कांग्रेस ने अपमान किया था? ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अमित शाह के साथ जी के साथ बैठे थे, उनके साथ जो बैठे थे राहुल जी उनके साथ जो बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन कर रहा है वो आदमी कांग्रेस का नहीं हो सकता ना, वो किसान का तो हो सकता है। एक बार मान लिया हमने आपकी बात किसान के साथ संगठन में था, आप लोगों ने किसान पूरे किसान, मेरी बात सुन लीजिए राहुल जी, पहले मेरी बात आप खत्म कर लीजिए, करने दीजिए। मेरा आप जब आप बोल रहे थे मैं बड़े शांति सुन रहा था, तो कृपया आप भी मेरी बात बड़े शांति सुनिए, उसके बाद फिर अपन डिबेट करेंगे। मेरी कहना है कि पूरे देश में लगातार ये हंगामा, आप सुधांशु राजपूत को देख लीजिए, लगातार दिखाते रहे, सोशल मीडिया पर चलता रहा। किसानों के बारे में तो आत्मा दिखा दीजिए कि हम हमारे किसान हैं, वो हमारे देश के किसान हैं, आतंकवादी, देशद्रोही और गद्दार नहीं है वो लोग। चलिए एक बात और, कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ता है, हम किसी एक मुद्दे से दूसरे पर चले जाते हैं, लेकिन पूरा फोकस्ड हम सोशल मीडिया पर करें। और बहुत छोटा सा सवाल लेके ही आगे बढ़ूंगी। बृजभूषण नाथ जी, इसके माध्यम से आपको लगता है बहुत सफलता मिल पाएगी? मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि जो वर्तमान परिदृश्य बना हुआ है राजनीति का, कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ आंदोलन को लेकर भी देश में इस वक्त जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं, राजनीतिक दलों को लेकर भी अलग अलग पक्ष की अलग अलग प्रतिक्रिया आती है। ऐसे में निकाय के चुनाव भी, हालांकि आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये राष्ट्रीय स्तर का लोगों को जोड़ना है, ये पूरा प्रयास है, निकाय चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर भी देखिए, यदि किसी को कोई प्रतिक्रिया देनी है तो वो देंगे, लेकिन इसके माध्यम से क्या उतना सफल हो पाएंगे, इसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, ये थोड़ा सा मुझे लगता है दर्शक जानना चाहिए। निश्चित तौर पे जो प्रयास किया है राष्ट्रीय कांग्रेस ने, और सभी पूरे देश में इस प्रकार का सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है और सब लोग को जुड़ने का एक प्रयास मौका मिल रहा है। और हर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के आइडियोलॉजी जो सर्वधर्म की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने में कई हजारों लोगों ने कुर्बानी दी, उसके माध्यम से उनके जो पीढ़ी हैं वो कांग्रेस को समझने का मौका मिलेगा और अपनी बात रखने का राष्ट्रीय कांग्रेस में भी एक पक्ष के तहत उनको जरूर मौका मिलेगा। आपको ऐसा लगता है कि इस कैंपेन की इसलिए भी जरूरत पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस वाकई बहुत पीछे हो गई है, या कांग्रेस को लोग समझ नहीं पा रहे? हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस इसमें पीछे नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस का कई कार्यकर्ता अपनी बात सही रूप से, सटीक रूप से अपने आम जनता के सामने रख नहीं पा रहा। एक सोशल मीडिया की तरफ से वहां से एक जो सही कंटेंट है वो बन के आएगा और हम सब लोग
ग्रामीण में जाके, अदर जाति में लोग जाके, आदिवासी क्षेत्र में जाके अब हम उसका कंटेंट के माध्यम से प्रचार करेंगे। चलिए, यानी एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि इस कैंपेनिंग की जरूरत इसलिए भी हो रही है ताकि बहुत ज्यादा लोगों से कांग्रेस जुड़ पाए, और एक कहना चाहिए एक और कदम आगे बढ़ाने की ओर जाना है। पीछे बहुत नहीं है, एक ऐसी जगह पे है कि आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं आ सकते। प्रयास अच्छा है, कितना सफल होगा देखिए वो तो आने वाले समय में पता चलेगा और प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी। राहुल राजपूत जी, ये प्रयास है कांग्रेस का, एक वो खुद भी कह रहे हैं, जो दिख रहा है बहुत सारी चीजें हैं, मिस्ड कॉल होगा, लोगों को जोड़ेंगे, निकाय चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं, राष्ट्रीय स्तर का उनका ये कैंपेनिंग है। लगता है लोग जुड़ेंगे, और नहीं जुड़ेंगे तो क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? देखिए राखी जी, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार जो प्रयोग करती रहती है, और इसके पहले आप देखिए कि ये लोग जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, आप नीचे तो यूथ कांग्रेस के चुनाव कराने की बात करते हैं और ऊपर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पाते हैं। आप इस पूरे परिदृश्य में देख लिए, आप बेचारे यूथ कांग्रेस में ऐसे लोग चुन के आ जाते हैं जो उनकी पार्टी के भी नहीं है, वो सचिव और महासचिव तक बन जाते हैं, फिर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को उसे हटाना पड़ता है। तो ये किस तरीके का परिदृश्य बनता है? ये तो सिर्फ एक लोगों को भ्रम जाल फैलाने का तरीका है। किस तरीके से हम जिंदा रहें सोशल मीडिया में, हमारे किस तरीके से लोग जो है फॉलोवर्स बढ़े, लेकिन भ्रम में डाल के फॉलोवर्स बने। उनको कोई सोशल मीडिया में कांग्रेस को कोई आज पसंद नहीं करना चाहता। कांग्रेस के आप किसी भी तरीके के कार्यक्रम और उनकी जो योजनाएं रहती है, अगर वो सोशल मीडिया पे आती हैं तो उस पर किस तरीके से कमेंट्स और व्यूज आते हैं वो आप देख लीजिए। लेकिन ठीक है, देर आए तो ये प्रयास भी इनको करना चाहिए कि सोशल मीडिया में भी इन्हें अपनी स्थिति और वस्तुस्थिति से अवगत हो जाए कांग्रेस की, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। देखिए, अगर देश में अगर कोई योजना बनती है, कोई बिल आता है, तो आप उसकी योजना का विरोध करिए, उसकी नीति का विरोध करिए, लेकिन राष्ट्रीयता के मुद्दे पर आपको एक साथ खड़ा होना चाहिए। देश के झंडे की बात आती है तो देश के झंडे के सम्मान के लिए हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मोदी जी का विरोध करना है तो आप जिन्होंने देश के झंडे का अपमान किया आप उसके साथ खड़े हो जाओ। हमको उसका विरोध करना चाहिए, वो किसी भी पार्टी का होगा, किसी भी दल का होगा। भारतीय जनता पार्टी उसे किसी रूप में स्वीकार नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, राष्ट्रीयता, और राष्ट्रीयता के मुद्दे पर हम लोग खड़े हुए हैं और इसी मुद्दे को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। और सोशल मीडिया सिर्फ एक गफलतबाजी है। और विश्वास सारंग जी ने जिस प्रकार कहा कि मिस कांग्रेस होती जा रही, मिस नहीं, लुप्त होती जा रही है, और इसका आप आने वाले समय में देख लीजिएगा रिजल्ट क्या होता है सोशल मीडिया के माध्यम से। चलिए भीम सिंह मीणा जी, देखिए पक्ष विपक्ष तो अपनी बात करेंगे, लेकिन वाकई में बड़ा सवाल यही होता है कि क्या जिस तरह से बार बार एक बात निकली इस कैंपेनिंग के आने के बाद कि लोगों से जुड़ना है, बातों को लोगों तक पहुंचाना है, और जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतना फायदा मिल सकता है, तो क्या इसे निकाय चुनाव से नहीं जोड़ें? वाकई में ये अलग दृष्टिकोण से ये पूरा कैंपेन है, या फिर वाकई में सामाजिक होने के लिए अब सोशल का सहारा कांग्रेस ले रही है? देखिए, एक बहुत स्पष्ट बात है कि सामाजिकता अपनाने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया को आप सिर्फ माध्यम मान लेंगे तो गलत है। फॉलोअर्स या लाइक्स तब बढ़ते हैं जब आपकी सीधी कनेक्टिविटी होती पब्लिक से। यहाँ पब्लिक से जुड़ाव की बात आ रही। इस समय कांग्रेस के साथ अच्छी बात यह है कि उनके पास बहुत बड़ी संख्या में विधायक है, विपक्ष में अच्छी संख्या में वो लोग बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम में, मैं मध्य प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की अलग अलग स्थिति है। देश भर की बात करें तो टीम बहुत सारी है, लेकिन बहुत सीनियर मोस्ट नेता वहाँ पर हैं। यूथ को अभी बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। यूथ एमएलए बहुत ज़्यादा हैं, लीडर बहुत ज़्यादा हैं। अभी इनकी एनएसयूआई की चुनाव हुई तो उसमें भी बहुत सारे लोग निकल कर आए और ये पर्सनल लेवल पर बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनको ज़मीनी स्तर पर जाना होगा। सोशल मीडिया केवल एक माध्यम होता है कि हमने जो किया उसको हम दिखाते हैं, एक तरह से फॉलोअप होता है। हम अखबार की भाषा में बोलते हैं खबर छाप दी, अब फॉलोअप क्या है, अंत तक कैसे पहुंचेंगे। तो जब हम कोई कनेक्टिविटी करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, तो उसके बाद हुआ क्या है, भारतीय जनता पार्टी यहीं पर भारी पड़ती है। वो खबर भी छापती है और उसका फॉलोअप भी लेती है। इसी तरह वो निरंतर आगे जाती है। यहां पर इनको नए लोग लाना पड़ेंगे। मिस्ड कॉल के माध्यम से कौन जोड़ेगा कौन नहीं जोड़ेगा, उसकी समीक्षा क्या होगी, उसका कैसे ये लोग
युक्ति युक्तकरण जो सरकारी भाषा है उसमें कहा जाता है कि अच्छे लोगों को निकाल कर लाना है, उनको बैठाना है, चयनित होना है, तो नए लोगों को अवसर देना होगा। अब यहाँ पर एक गुटबाजी की संभावना मध्य प्रदेश में खत्म हो गई है। सिंधिया जी के जाने के बाद में अब केवल एक ही गुट बचा वो है दिग्विजय सिंह का, क्योंकि कमलनाथ जी गुटबाजी में विश्वास नहीं करते। उनका सभी नेताओं से बहुत अच्छा समन्वय है और मुझे लगता है आने वाले समय में वो कितने दिन तक यहाँ पर राजनीति करेंगे पता नहीं, लेकिन दिल्ली से जो शुरुआत हुई है उसको मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका फॉलोअप नहीं हुआ, एक समय तक रहा तो खत्म हो जाएगा। देश में भी यही स्थिति बार बार होती है। बीच में ये पीके जो प्रशांत उनका क्या नाम है, जिनको कैंपेनिंग के प्रशांत किशोर को बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है, उनको भी साथ लेकर आए, फिर वो बिहार चले गए, नीतीश कुमार से जुड़ गए। तो ये जो अच्छे लोग होते हैं या कैंपेनिंग में मास्टर होते हैं, ऐसे लोगों को लाना होगा। अभी हायर कर रहे हैं और हायर करने पड़ेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया वॉर बहुत तेजी से बढ़ना है और बहुत बड़े लेवल पे जा चुका है। मैंने पहले ही कहा था कि देरी हो गई है, देर आए दुरुस्त आए, पर अब आपको 100 गुना अधिक तैयारी करनी होगी। सामने बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी तैयारी के साथ में है और बहुत बड़ी उनके पास वित्तीय व्यवस्थाएं भी है, बहुत बड़ा आईटी सेंटर भी, वो अपने आईटी सेंटर को वॉर रूम बोलते हैं। उसके अपेक्षा आपको यदि आपने 10 टीम तैयार करी तो 1000 टीमें आपको तैयार करनी पड़ेगी, तब जाकर आप अगले 3 साल 4 साल के बाद जो चुनाव आने वाले हैं शायद आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो ये एक बहुत गंभीर बात है कांग्रेस के लिए, और उसको कई गुना यदि ज्यादा कर पाते हैं तो संभवतः इसका फायदा होगा, अन्यथा ये भी बाकी जो इनकी योजनाएं रही उसकी तरह फ्लॉप साबित होगी। बिल्कुल बृजभूषण नाथ जी, क्योंकि देखिए समय की सीमा है, बहुत जल्दी से हम सभी की अंतिम प्रतिक्रिया लेंगे। बृजभूषण नाथ जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी कि कैंपेनिंग पे सवाल नहीं है, कैंपेनिंग की सराहना भी है कि आप कुछ लेकर आ रहे हैं, जैसे कि बात हुई देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, लेकिन उसको सफल कैसे बनाना है ये बहुत बड़ा टास्क है। इसके लिए भी हमारे जो पर्यवेक्षक लोग हैं उनकी लगातार नज़र बनी हुई है। जो अच्छे कांग्रेस में हैं, अच्छी विचारधारा वाले लोग हैं, अपनी बात रखेंगे और उनका एक समीक्षा भी की जाएगी। दिल्ली से एक टीम आने वाली है अगले महीने, जो जुड़ेंगे उनकी एक समीक्षा की जाएगी, 1 साल का डाटा उनका चेक किया जाएगा और जो अच्छे लोग कांग्रेस के निकलेंगे, जो अच्छी विचारधारा के लोग होंगे, जो गलत तरीके से काम नहीं कर रहे होंगे पार्टी में, उन लोगों को निश्चित तौर पे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया जाएगा। यानी जितना मैं समझ पा रही हूँ, कहीं ना कहीं जो विचारधारा को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यदि जितनी कांग्रेस की विचारधारा वाले व्यक्ति होंगे जो एक समझ में आएगा सोशल मीडिया के माध्यम से, उतने लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, उन्हें जोड़ने का प्रयास होगा। जी बिल्कुल निश्चित। चलिए राहुल जी, यानी मुझे लगता है पूरे प्रदेश से, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की ये पूरी कैंपेनिंग है, तो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी रखते होंगे ऐसे न जाने कितने लोग होंगे, उनका पूरा एक क्राइटेरिया बनाने का प्रयास है, उन्हें जोड़ने का प्रयास है, और पता भी हो जाएगा ऐसे में कि कौन किस विचारधारा से ताल्लुक रखता है, तो निश्चित तौर पर कितना सफल होंगे तो आने वाले समय में देखेंगे। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो इस टास्क को कैसे लेगी? माना कि अभी बहुत आगे हैं, सरकार भी आपकी है, लेकिन पीछे कांग्रेस लगी ही है। देखिए, ये तो मैंने बोला ना, आप सिर्फ एक ये शगुफेबाजी और किसी न तरह अपनी खोई हुई साख को ये लोग बचाना चाहते हैं। डूब तो गए हैं, डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो ये तिनका जो है इन्होंने प्रयास किया है, और इसमें भी आप देख लीजिए कि इनको कितने इन्होंने जो प्रयोग किया है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे, उसका देश और मध्य प्रदेश में किस तरीके से ये लोग मुकाबला कर पाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया वॉरियर्स जो हमारे हैं, उन वॉरियर्स को हम लोग लगातार, हमारा आईटी सेंटर और हमारा लगातार उनसे फॉलोअप चलता रहता है, और हर हमारे जो विधायक के सांसद हैं उनकी अलग एक आईटी की टीम जो नहीं, हर विधानसभा में है हमारी, हम जिला स्तर पे नहीं, हमारी विधानसभा स्तर पे भी आईटी की टीम है। तो कहीं भी ये लोग किसी भी स्तर पे मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे भी जब आपकी योजनाएं अच्छी होंगी, राष्ट्रीयता के मुद्दे पे आप खड़े होंगे, आप लोगों ने लोगों की जनभावनाओं के अनुसार कार्य किए होंगे। कांग्रेस अगर सरकार में रही तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए, तो अगर आपके काम अच्छे होंगे तो लोग भी आपको लाइक और सोशल मीडिया पे आपको अच्छा फॉलोअप देंगे। लेकिन जब तक आपकी विचारधारा, जब तक आपकी योजनाएं, जब तक आपकी नीति और नियति ठीक नहीं होगी तो लोग भी आपसे नहीं जुड़ेंगे। तो इसलिए आप इसका देख लीजिएगा कि अंजाम क्या होता है, क्योंकि कहीं भी हमारे छोटे से एक ब्लॉक स्तर के मीडिया सेंटर से भी इनका कोई मुकाबला नहीं हो सकेगा, और इसकी आप आने वाले समय में देखिएगा क्या दुर्गति होती है। चलिए राहुल, भीम सिंह मीणा जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मैं एक ही बात कहूँगा, कांग्रेस मिस्ड कॉल देकर कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है। बीजेपी के सामने एक समस्या है, कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उन्हें कैसे साधें, उनको कैसे इस्तेमाल करें। दोनों पार्टी की अपनी अपनी समस्या, एक खोए हुए कार्यकर्ताओं को लाना चाहती है, जोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उन्हें वो संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। आईटी एक महत्व मुद्दा है,
लेकिन असल समस्या है कार्यकर्ताओं को काम पे लगाए रखना, जोड़े रखना। थैंक यू। चलिए, यानी कुल मिलाकर एक बात तो है, कैंपेनिंग आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को यदि स्ट्रांग कहेंगे तो कांग्रेस भी थोड़ा सा वही बात आ रही है बार बार कहने में कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हार नहीं मानने वाली है। राष्ट्रीय स्तर पर जो एक कैंपेन लेकर चले हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास है। लोग कितनी दिलचस्पी दिखाएंगे, किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, क्या सोच रहे हैं, वर्तमान परिदृश्य को लेकर क्या उनकी सोच है, ये निश्चित तौर पर ये तो आम जनता पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि उनसे बड़ी जीत तो किसी की नहीं होती। वो जिसे चुनती हैं वही सरकार होती है, वही लोग होते हैं, वही प्रतिनिधि होते हैं। तो ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि कितनी सोशल कांग्रेस, और इसलिए भी यह सवाल हुआ कि सोशल मीडिया का अब सहारा लेकर आगे चल पड़ी है कांग्रेस। कितनी सफल होगी? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बहुत सारे लोग, हर वर्ग के लोग उससे जुड़े होते हैं। कितनी सफल होगी, कितने लोग जुड़ेंगे, क्या होगा, ये क्योंकि आज से शुरुआत हुई है तो बहुत जल्द इसकी अपडेट्स भी आएंगी और वो स्वदेश न्यूज़ आप तक जल्द से जल्द पहुंचाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।